अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज उमर वकास भट्टी एंड you're watching उमर वकास एवरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज मुखातिब होना चाहता हूँ अपने उन फ्रेंड्स से जो लव बर्ड बिजनेस में आना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी ये कई सालों से हॉबी कर रहे हैं और अब उसको वो एज अ बिजनेस अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, बिजनेस एक सेपरेट चीज़ है और हॉबी एक सेपरेट चीज़ है। जब आप हॉबी कर रहे होते हो फिर उसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें नई लर्न करनी पड़ती हैं, उनको आपको सीखना पड़ता है। अब मैं सबसे पहले आपको इसमें अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैंने क्या किया। जिस तरह कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि 1992 1994 से मैं बर्ड्स रख रहा हूँ, लव बर्ड में तब से ही रख रहा हूँ, एज अ हॉबी लेके चलता था। लेकिन जब मैंने 2019 में डिसाइड किया कि मुझे अब इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहिए, तो मैंने अपने भतीजे को मुकीतुर रहमान भट्टी साहब जो हैं उनको मैंने कहा कि यार आप ग्रीन फिशर रखो और हाउसिंग और कीपिंग सीखो, फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके दूंगा इसकी और आप इसको एक एज अ बिजनेस लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ। बिजनेस मैंने करना था पाकिस्तान में। अच्छा, अब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, अपनी हॉबी को कन्वर्ट किया बिजनेस में, तो जो मैं समझ रहा जी मैं बड़ा तूरम खान हूँ और बड़ा फने खां हूँ, मैं तो 1992 से 1994 से लव बर्ड रख रहा हूँ, मतलब सारी बर्ड रख रहा हूँ, मुझे हर चीज़ का पता होगा। हर चीज़ का नहीं भी तो कहो 80% पता होगा ना। जब हमने इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट किया और देखा कि इसको अब हमने कैसे लेके चलना है, तो आप जानते हैं मैंने आपको किस लेवल पाया? नॉट इवन 10%। 10% भी मैंने नहीं पाया अपने आप को कि जो बिजनेस के प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकता हूँ। देखें, जब मैं हॉबी करता था ना, वो टोटली एक डिफरेंट चीज थी। ब्रीड की कोई केयर नहीं होती थी। सिंपल बाजरा डालते थे और उसके अंदर वो होता था, कंगनी होती थी, ठीक है। कोई सॉफ्ट फूड का कंसेप्ट नहीं था। बड़ी बड़ी मेरी फ्लाइट्स बनी होती थी, लव बर्ड की सेपरेट थी, बजरीगर की सेपरेट थी, कॉकटेल्स की सेपरेट थी, फिंचिस की सेपरेट थी। हाँ, वो एक कोरिएंडर और मिंट वगैरह हम उनको डाले थे, धनिया पुदीना, वो भी सिर्फ इसलिए डालते थे कि शाम के टाइम में जाके बैठता था वहाँ पे एवरी के सामने, तो वो जाली पे मैं लटका देता था उसको बांध के, बांछू बांध के उसका ना। तो वो जब उसके इर्द गिर्द गोल दायरे में आके खाते थे तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलती थी देख के। बस ये मेरा पर्पस था। मुझे नहीं पता होता था कि उसका कोरिएंडर का, मिंट का कोई फायदा भी है या नहीं उनको, मैं सिर्फ अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए उनको डालता होता था। तो कोई ब्रीड का नहीं पता होता था, ना ही हमें कोई उनके बर्ड सेल करने की, जो चिक्स आते थे सेल करने की इजाजत होती थी, क्योंकि हमारे जो फादर थे वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे आप अभी स्टूडेंट हो, आप पढ़ो, फिर हॉबी पूरी करो अपनी, आप जो है ये खरीदो फरोख्त जो है ये उसको लाइक नहीं करते थे बर्ड सेल करने को। तो इसलिए हमें ब्रीड की भी कोई परवाह नहीं होती थी। शायद कोई किस्मत से कोई बच्चे आ गए तो आ गए, अदरवाइज कोई हम इसे बॉदर भी नहीं करते थे। तो जब मैंने इसको बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने पाया मैं तो 10% भी नहीं उसका मुझे नॉलेज। तो फिर अल्लाह भला करे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहीम अली ढिलो भाई, उनसे मैंने इसको सीखना शुरू किया। फिर उनके थ्रू मेरी सलाम दुआ हो गई शाहीन बारी साहब से। शाहीन बारी साहब और रहीम अली ढिलो दोनों से मैंने फिर बहुत कुछ सीखा, और अपने भतीजे को मुकीतुर रहमान भट्टी जो लुक आफ्टर कर रहा है मेरी एवरी की, और अपनी पैरल एवरी भी रन कर रहा है, तो उसको भी फिर मैंने बताया। तो सारी चीज़ें मुझे दोबारा से सीखनी पड़ी। जो मैं समझता था मैं बड़ा तूरम खान हूँ, फन्ने खां हूँ, मैं तो 94 से रख रहा हूँ, 92 से रख रहा हूँ, तो भाई बिजनेस में आगे पता चला भाई वो सब नॉलेज वो एक सेपरेट चीज थी। बिजनेस का जो प्रोटोकॉल है वो आपको प्रॉपर सीखने पड़ते हैं। ये तो कि एक बात कि आप जब हॉबी से बिजनेस में आएंगे तो बहुत सी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो एक मिथ होती थी जब आप लव बर्ड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हाउसिंग सीखें और कीपिंग सीखें, उसके लिए आपको फिशर आप रख लें तो वो आपके लिए सही रहेगा, ये बात होगी पुरानी। फिशर की प्राइस आज से मेरा ख्याल 5-6 साल पहले भी 1500 थी और अब भी वो उसी पे खड़ी है, ठीक है। जबकि जो सीड्स के रेट से वो कहाँ के कहाँ पहुंच चुके हैं। देखें, जब आप उसकी हाउसिंग सीख रहे होंगे, कीपिंग सीख रहे होंगे, जारी बात है कुछ ना कुछ तो ब्रीड आपके पास आएगी। तो जब ब्रीड आपकी आएगी और जब उसको वो प्रॉफिट, अब तो वो तो दाने का खर्चा नहीं पूरा कर सकेगी, तो आप कैसे मोटिवेट होंगे, आप कैसे इंकरेज होंगे। तो अब वो फिशर वाली बात हो चुकी पुरानी, जो कॉमन फिशर वाली होती थी। अब आप, मेरा ये मशवरा है कि अब आप ग्रीन ओपलाइन, स्प्लिट ब्लू, एक्सक्यूज मी, इनटू ब्लू ओपलाइन, ये पेयर रखें, जिसमें एक जो मेल फीमेल में से एक जो मेल है वो, या फीमेल एक पीस ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का और दूसरी तरफ ब्लू ओपलाइन हो, ये आपको पेयर मिल जाएगा
अच्छी क्वालिटी का आप लें, आप गंदी क्वालिटी का लेंगे तो बिकेगा नहीं आपसे, ठीक है। ये आपको एक नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। जो पेयर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अंडर 20,000 मिल जाना चाहिए, ठीक है। और ये सख्त जान भी होता है, इसके अंदर टॉलरेंस लेवल भी ज़्यादा होता है, ये इसके जो बीमार होने के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें ये होगा कि ये आपको सिखाएगा भी कि आपको कैसे रखना है, और दूसरा जब इसकी ब्रीड आएगी वो आपको 4 पैसे भी देकर जाएगी, जो आपको जब 4 पैसे आपके पास आएंगे तो आप इनकरेज होंगे, आप मोटिवेट होंगे और आप इस बिज़नेस को और आगे लेकर चलेंगे। अब ग्रीन फिशर की बात है वो पुरानी हो गई, वो तो आपको बाजरे का खर्चा भी पूरा नहीं करेगी। तो जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें या अपनी हॉबी को बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले तो आपने उसको सीखना है, कोई मेंटोर ऐसा पकड़ना है आपने जो आपको बिजनेस के बारे में सिखाए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और दूसरा, अब ग्रीन फिशर आपने नहीं रखना, कम अज कम भी अगर आपने रखना है तो आप रोजी कोली लुटिनो रखें, ठीक है, या फिर आप ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू इनटू ब्लू ओपलाइन ये वाला पेयर रखें। इसमें ये होगा कि आप सीख भी जाएंगे और आप 4 पैसे भी कमा लेंगे। अब लोग कहते हैं यार ग्रीन ओपलाइन का तो रेट गिर गया है, यार वो जितना गिरना था वो गिर चुका है, वो अभी भी वो एक नॉर्मल क्वालिटी का रेट है ये उसका गिरा। अगर हाई क्वालिटी का ग्रीन अपलाइन, मैंने आपको पहले भी बताया 1 लाख रुपए का ग्रीन अपलाइन छोड़ें यार। आप जो ग्रीन फिशर है, अभी मैंने कल एक हमारे मुल्तान के ब्रीडर है उनसे मैंने रेट लिया ग्रीन सिंपल ग्रीन फिशर का, कभी 1 लाख रुपया उन्होंने पेयर दिया है। तो इसी तरह ग्रीन अपलाइन भी जो है अगर आप कंप्लीट फिशर के साथ ढूंढेंगे ना भाई तो आपको सस्ता नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये कि चलो आप एक एवरेज क्वालिटी, एक जिसके अंदर 70% जो फीचर कैरी कर रहा हो उस अपलाइन को आप खरीदें, तो जो यार आपने 20,000 का खरीदना है वो उसका उससे नीचे उसका रेट क्या गिरेगा। अगर आपके पास ग्रीन अपलाइन उसमें आते हैं तो ब्लू, आपका मेल 7,000 8,000 का बिकेगा, ठीक है। आपकी फीमेल जो है वो 5 की 4 की बिक जाएगी। हाँ अगर ब्लू प्लाइन आए थे तो ब्लू प्लाइन आपकी फीमेल 10 की 12 की, मेल आपका जो है वो 15-16 का, ठीक है, एवरेज क्वालिटी में। अगर क्वालिटी आप बहुत अच्छी निकलाती तो फिर उसके ऊपर है प्राइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।